केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की कल रैली होगी और इस रैली में सोनिया गांधी और साथ ही राहुल और खड़गे भी शामिल होंगे। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी हुई है। आपने इंडिया गठबंधन की रैली बुलाई है। इस रैली में विपक्षी गठबंधन के कई नेता शामिल हो रहे हैं। पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है और इसीलिए 31 तारीख को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से महारैली आयोजित हो रही है। पूरे देश भर से जो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं। पूरी दिल्ली वहां पहुंच रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस नेताओं के रैली में शामिल होने की जानकारी दी है। टीएमसी नेता शशि पांजा ने भी पुष्टि की है कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में हिस्सा लेंगे। बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के लिए बीजेपी को दोष न दे, वो अपने कर्मों की वजह से जेल गए हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी रोकने हाईकोर्ट के पास गए और प्रूफ देखने के बाद हाईकोर्ट के जज ने कहा कि आदमी अभी तक जेल से बाहर क्यों है, तो इसलिए बीजेपी को कृपया दोष न दें। बीजेपी ने विपक्ष के प्रदर्शन और कल होने वाली महारैली को लेकर तंज कसा है। सारे भ्रष्ट परिवारवादी चोर लोकतंत्र बचाने चले हैं। वो आपने देखा है ना, अली बाबा 40 चोर पिक्चर। एक अली बाबा के डर से 40 चोर इकट्ठा हो गए थे, वही हाल हो रहा है। आपने देखा होगा ये लोग वैचारिक रूप से एकमत नहीं है और इसमें इतने अंत विरोध हैं। अभी आपस में कई राज्यों में इनके एडजस्टमेंट सीटों के नहीं हुए हैं। अभी कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में किसे लड़ाना है ये नहीं तय कर पा रही है, जो उनकी कहा जाता है कि उनकी परंपरागत सीटें हैं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो कांग्रेस के लिए कोई संभावना बची नहीं है और पूरी कांग्रेस पलायन कर चुकी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये रैली किसी व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि संविधान को बचाने के लिए हो रही है। इंडिया गठबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग प्रचार करते रहते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री, मैंने आपको 4 या 5 मुद्दे गिनाए हैं और एक मुद्दा जो जरूर है, हमें हेमंत सोरेन जी को भूलना नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी गिरफ्तारी हुई और उस कब हुई उनकी गिरफ्तारी? जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश होने वाली। तो हेमंत सोरेन हैं, केजरीवाल जी हैं, कई मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में भी कई मंत्री हैं, झारखंड में मंत्री हैं, तमिलनाडु में मंत्री हैं और कई नेताओं को निशाना बनाया गया है। और दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की महारैली को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने रामलीला मैदान का जायजा लिया और कहा कि कल की रैली ऐतिहासिक होगी। दरअसल इंडी गठबंधन कल यहां अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्ष यहां अपनी आवाज बुलंद करेगा। आम आदमी पार्टी ने इस महारैली को नाम दिया है तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। पूरे देश से इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं, उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार जन समर्थन जुटाने में लगी है। रैली के लिए दिल्ली के लोगों से भी अपील की गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। बीजेपी ने कहा है कि रैली से आम आदमी पार्टी के गुनाह छिप नहीं सकते। जितने लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, आप उनका जरा एक बार पूरा का पूरा चरित्र देख लीजिए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या जो और भी नाम है, ये सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, चोरी के आरोपों में कहीं ना कहीं लिप्त हैं।